हेलो अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। आज जो मैं कंटेंट बना रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट है। दैट इज़ अबाउट हाउ डिड यू मैनेज टू अप्लाई फॉर यूके स्टूडेंट वीज़ा। पहला सवाल मुझसे बहुत लोगों ने किया, क्या रिक्वायरमेंट है, कितने एक्सपेंसेस लगे, कौन से कंसल्टेंट के पास आप गई थी एंड ऑल दैट। मैं किसी कंसल्टेंट के पास नहीं गई, मैंने सब कुछ खुद किया। इसको स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए दोबारा से जो लोग मुझे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली आई एम इन यूके एंड आई एम हेयर ऑन अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विच इज़ एमएससी मार्केटिंग। एंड यहाँ मैं कैसे आई, मैंने प्रोसेस किस तरह से किया, उस तमाम डिटेल्स के हवाले से आज मैं कंटेंट आप लोगों के लिए क्रिएट कर रही हूँ। तो इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। सबसे पहले आते हैं कि व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप। वेल, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, the very first step which you have to take is to appear for an IELTS. And उससे भी ज़्यादा ज़रूरी शायद ये है कि सबसे पहले आप डिसाइड करें आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किस एरिया में जाना है। फर्स्ट यू गो एंड चेक द यूनिवर्सिटी वे यू वांट टू गो, then check the details about the program you want to study and then see the entry requirement of that. वहाँ पे आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट मिलेगी जो कि आइल्स में होता है। आइल्स के बैंड्स होते हैं, कहीं पे 6.0 होता है, कहीं पे 6.5 होता है। कोई डिग्री अगर जर्नलिज्म से रिलेटेड है तो उसमें 7.0 7.5 भी होता है। सो इट डिपेंड्स। सो माई यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट वाज 6.5 in each component, which means reading, listening, स्पीकिंग एंड राइटिंग। इन सब में इनको 6.5 बैंड्स चाहिए थे, नॉट लेस देन दैट। तो पहला स्टेप तो यही हो गया आइल्स का। यानी अगर मेरे पास आइल्स के वो बैंड नहीं हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है तो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने जिस पे काम करना है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ यूनिवर्सिटी सर्च करें। और आजकल सब कुछ बहुत आसान है, ये गूगल का दौर है, आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यूट्यूब के चैनल पे हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स ने बनाई हुई है आप लोगों के लिए। तो जस्ट गो एंड स्क्रॉल डाउन एंड यू गोना फाइंड आउट। आई डिड द सेम बिकॉज मैंने आइल्स की भी प्रैक्टिस किसी भी इंस्टीट्यूट जाके नहीं की। आई वेंट टू द यूट्यूब पेज एंड वहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है आइल्स टेस्ट के लिए। मैंने वहाँ से प्रैक्टिस किया ऑलमोस्ट मंथ और उसके बाद आई अपीयर्ड इन अ टेस्ट एंड आई गॉट 7 बैंड्स ओवरऑल, जिसमें मेरे स्पीकिंग में 7.5 थे, लिसनिंग में मेरे 7.5 थे, राइटिंग में मेरे 6.5 थे और क्या रह गया, और रीडिंग में मेरे 6.5 थे। तो मेरे ओवरऑल 7 बैंड्स बने थे, तो विच वॉज द अबव द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहला स्टेप है आपने आइल्स टेस्ट अपियर करना है। अच्छा, आइल्स के बारे में बताती चलूँ, जो आपका आइल्स का टेस्ट होता है वो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है। यानी जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने इतने स्कोर आपके आए हैं, दैट्स वैलिड फॉर 2 years ओनली। सो विच मीन्स व्हेन यू आर प्लानिंग टू अप्लाई तो आप उससे थोड़ा पहले ही करें। वैसे तो 2 साल एक लंबा अरसा होता है, अगर आप एक्चुअल जाना चाहते हैं बाहर तो आप विद इन 6 month 1 year आप प्लान आउट कर लेते हैं चीज़ों को। तो लेट्स से मैंने सितंबर की इनटेक में आना था, मैंने फैब में प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और मैंने मार्च में अपियर हो गई थी मैं आइल्स में। तो मेरे पास मेरा आइल्स का रिजल्ट मार्च में था, बिकॉज आइल्स के रिजल्ट के बगैर आपका एडमिशन नहीं होता। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपको एडमिशन दे देती हैं, ठीक है, लेकिन अनकंडीशनल एडमिशन कंडीशनल एडमिशन देती हैं। कंडीशन में ये होता है कि आपकी आइल्स की कंडीशन होती है। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था फॉर दी एडमिशन तो मुझे कंडीशनल एडमिशन मिला था, जो कि कंडीशन मेरी आइल्स की थी। तो जब मैंने मार्च में अपना अपियर हो गई थी उसके बाद मैंने अपना आइल्स का रिजल्ट अटैच करके उनको भेज दिया था एंड देन आई गॉट एन अनकंडीशनल ऑफर। तो मैंने 6-7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था एज पर माई क्राइटेरिया। अब हर किसी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। मेरा मेन क्राइटेरिया था डिग्री प्रोग्राम, because I wanted to go for public relation and communication. So I applied to the universities those were offering this degree. तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। उसके बाद फिर मैंने साउथहैम्पटन की एक यूनिवर्सिटी है, सॉलेंट यूनिवर्सिटी, जो कि मेरे प्लान में भी नहीं थी, लेकिन मैंने फिर वहाँ पे अप्लाई किया। वेल एक्चुअली ये डिसीजन मेरा डिपेंड करता है with related to the lot of other stuff. So for example, आप रहेंगे कहाँ, ठीक है, आपने खाना पीना अपना कैसे मैनेज करना है, उन सब चीज़ों को देखते हुए भी योर डिसीजन इज सब्जेक्ट टू दैट।
तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि इफ़ यू हैव फैमिली है तो ट्राई कि आप अगर वो आपको अकोमोडेट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाएं, क्योंकि उसमें आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बचता है, आपका खाने पीने का एक्सपेंस बच जाता है, तो ये बहुत सपोर्ट करता है आपको। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके बाहर आने के लिए मैटर करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आइल्स, दूसरा स्टेप है आप अपनी अकोमोडेशन वगैरह देखें कि कहाँ पे आपको चीपर मिल सकता है, वहाँ जाएं। और तीसरी चीज़ ये कि आपके पास इनफ फंड्स होने चाहिए। यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हाफ फीस पे करके आए हैं। वेल एक्चुअली यूजुअली डिग्री की यहाँ पे फ़ीस है 16,000 पाउंड से लेकर 22,000 पाउंड्स तक है। ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, उनकी रेटिंग के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से। तो मेरी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी है 16,000 पाउंड। I would suggest everyone whoever is coming to UK, at least pay your full fee, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बात करके आते हैं आधी फीस दे के यहाँ मैनेज हो जाएगा। इट्स नॉट ईजी बिकॉज उसके बाद जिस स्ट्रेस और ट्रॉमा से आप गुजरते हैं उससे आपकी स्टडीज़ और आपका पर्सपेक्टिव फ्यूचर सब कुछ सफ़र होता है, और वो उस स्ट्रगल की वजह से समटाइम आपका प्लान भी चेंज हो जाता है कि दैट ईदर यू वांट टू स्टे इन यूके और नॉट। तो एनीवेज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आप लोगों से बात करूँगी। तो मैंने बताया कि सबसे पहला स्टेप है आइल्स। आप आइल्स में अपीयर हो, अपने रिक्वायर्ड जो बैंड्स हैं उसके लिए वर्क हार्ड करें। मैंने जिन ऑनलाइन पेजेस के थ्रू, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू प्रैक्टिस की, आप लोग चाहेंगे तो मैं उसका लिंक अटैच कर दूँगी इन द कमेंट्स। आप लोग वो लिंक देखें, यूट्यूब के पेजेस जाएं, चेक करें। इसका सबसे जो सिंपल टेक्निक है वो ये प्रैक्टिस। जितने टेस्ट में आप अपीयर होंगे, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, उतने आपके बैंड्स जो हैं वो हायर आने का स्कोर चांस होता है। तो आप उसकी प्रैक्टिस करें। अभी मैंने एक रैंडम वीडियो बनाई है जस्ट टू सी हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस कंटेंट। अगर आप लोग इस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं। क्योंकि मैं जिस तरह से मैंने बताया, मैंने किसी कंसल्टेंट को हायर नहीं किया। मैंने अपना पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम आइल्स टिल फाइलिंग द वीज़ा सब कुछ मैंने खुद किया था। तो अगर आपको उसके लिए और डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं स्पेसिफिकली उस टॉपिक पे जो आप जानना चाहते हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊं। राइट नाउ मैंने एक ओवरव्यू देने के लिए आप लोगों को ये वीडियो बनाई है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग और क्या इन्फॉर्मेशन, क्या डिटेल जानना चाहते हैं, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी हिसाब से बनाऊँ। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। बाय।